दोस्तों अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं इसको। बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोग इससे कुछ सीखेंगे भी कि केस कैसे जीता जाता है। ठीक है, केस एक पॉइंट से हारता है, एक पॉइंट से आदमी जीतता है। अब आया असली मोड़, आया है कैसे मैंने केस जीता है। यहाँ पर कुछ प्रूफ नहीं था, लेकिन अल्लाह के भरोसे और हिम्मत था तो मैंने केस जीता था। मैंने जो लीगली एक प्रूफ होना चाहिए ना, उस टाइप का मेरे पास प्रूफ था ही नहीं, समझे। लेकिन बातों में वजन होना चाहिए। आगे जहाँ जिसके सामने बात आप करो वहाँ डगमगाओ मत। जो बात बोलो उसको बोलते रहो, एकदम साफ सुथरा एकदम बोलो एकदम, ताकि अगले को लगे कि हाँ सच है तो सच है ये। आप कभी कुछ बोलेंगे कभी कुछ बोलेंगे ना, उसमें आप डाउटफुल में आपको ही गलत ठहरा दिया जाएगा। अब ये आया था मंजूर, जो उसके तरफ से था, नवाब के तरफ से, वो आ गया उसका तरफदारी करने के लिए, यानी कफालत दे के उसने भेजा। किसने? नवाब ने, कि मैं बीमार हूँ इसलिए मैं कफालत दे रहा हूँ इनको, और इनको कफालत दे करके मेरे बदले में ये केस लड़ेंगे। वो दिया जाता है ऑथराइज पर्सन। वो होके आया जज के सामने, फिर दोबारा पेशी हुए हम लोग, क्योंकि 1.5 घंटे का टाइम दिया गया था, तो आ गया था वो 1.5 घंटे में। तो जज के सामने जब पेशी हुआ गया दोबारा ना, तो जज को क्या लगा ना, जज को लगा कि शायद ये नवाब यही है, क्योंकि चेहरा तो मालूम नहीं था किसी को भी, लगा कि यही है। तो लोग कहते हैं ऐसे बात मतलब नहीं होता है कि बिल्कुल उसके नवाब का नाम ले करके वो बात करना चालू कर दिए वो लोग, कि आपने इनसे पैसा लिया तो आप दिया क्यों नहीं, और गाड़ी अगर आपने दिया है तो गाड़ी इनका नाम पर कर क्यों नहीं रहे हैं। तो मंजूर बोल भी नहीं रहा है, एक बार भी नहीं बोल रहा है कि मैं नवाब नहीं हूँ, चुपचाप सुन रहा है। मैंने वहाँ टोका, मैं बोला कि सर ये नवाब नहीं है, नवाब नहीं है, ये उसका ये मतलब यहाँ काम करता है ये, या उसका दोस्त है, वो आया है ये। तो बोलो वकील उसको डांटा, बोला कि आप पहले आए थे, आपने क्यों नहीं आपने बताया कि आप कौन हो कौन नहीं। हम लोग तो नवाब को बुलाए, तो हम लोग लगा कि आप नवाब ही हो, आप ही हो, तो आप बताए क्यों नहीं। तो लगा इंग्लिश में बोलने, इंग्लिश में लगा बात करना ही है। ये थोड़ा आरोप दिखाना चाहे कि इंग्लिश में बोलूँगा तो इम्प्रेशन पड़ेगा, तो जज थोड़ा सा कूल डाउन हो जाएगा। जज ने बोला कितने साल से तुम यहाँ रहते हो? तो बोला तकरीबन 25 साल से। बोला जब 25 साल से हो तो तुम इंग्लिश क्यों बात कर रहे हो, तुमको अरबी नहीं आ रहा है? तो बोला आता है। तो बोला अरबी में बात करो। जज ने बोला अरबी में बात करो, ये इम्प्रेशन मत, खुद बोल दिया इम्प्रेशन मत दिखाओ, इंग्लिश बात करके बात करो अरबी में, जब 25 साल से रहते हो। किस हैसियत से तुम आए हो? तो बोला कि मैं उनका कफालत लेके आया हूँ, उनका केस मैं लड़ूंगा उनके बदले में, वो बीमार हैं। तो जज बोला कि तुम क्या क्या जानते हो उसके बारे में, पैसे के बारे में। वकील ये बात किया ना, मेरा वकील जो बंगाली था, बोला आप क्या जानते हो इस पैसे के बारे में? तो बोला कि मैं उनका अकाउंट का काम देखता हूँ नवाब का, और कोई भी पैसा आता जाता है तो मुझे सब मालूम पड़ता है, कहाँ से कितना आया कहाँ गया। बस यही बोल के वो फंस गया, यही बोल के तो फंसा वो। जब बोला ना कि मैं अकाउंट का काम देखता हूँ, यही मेरा केस जीत हो गया, केस में वही जीत गया मैं। अब सुनिए आप लोग कि कैसे केस जीता मैंने। बस पॉइंट मिल गया केस का एक अच्छा। तो मेरा इतना गुस्सा आया ना, वो क्या बोला कि इन्होंने सिर्फ 5,000 रुपया दिया है, यहाँ का 5,000 दरहम दिया है, इन्होंने 25,000 नहीं दिया है। ये मन धड़क कहानी है इनका, ये 25 लाख इंडियन नहीं दिए हैं, इन्होंने सिर्फ 5,000 दरहम दिया है, जो मुझे मालूम है। तो मेरा मुंह से थोड़ा गंदा बात निकल गया। जज्बात में कभी कभी मैं आ जाता हूँ, जज्बात में मैंने बोल दिया कि मेरा तो दिल कर रहा है तुम्हारे मुंह पर थूक देना चाहिए। कसम से मैं ऐसा ही बोला, कोर्ट में नहीं बोलना चाहिए ऐसा, लेकिन मेरा मुंह से निकल गया गुस्से में। मैं बोला दिल तो कर रहा है तुम्हारे मुंह पर थूक दूँ। 4 दिन पहले तक तुम गाली दे रहा था कि मंजर भाई तुमने अच्छा किया, नवाब के ऊपर केस कर दिया, तो तुम्हारा तो पैसा वो दे देगा, लेकिन मैं तो उसका दोस्त हूँ तो मेरे को तो देगा भी नहीं, और मैं कुछ कर भी नहीं सकता हूँ, तो तुम्हारा तो पैसा मिलने का चांस है। तो तुमको मालूम था कि मैं पैसा दिया हूँ, तब तुम बोल रहा था ना तुम्हारा पैसा मिल जाएगा। आज तुम कोर्ट में बोल रहा है कि 5,000 सिर्फ दिया है, मैं तुम्हारे मुंह पर थूक देने का दिल कर रहा है। तो जज जो है ना मेरे को बोलता आलम मेरे को डांटा थोड़ा सा, बोला नहीं ये सब बात नहीं करने का, मेरे को डांट दिया उसने। बोला तुम बीच में मत बोलो, और वकील जो था वो भी मेरे को बोला कि आप बीच में मत बोलो, आप चुप रहो, आपको नहीं बात करना है कुछ भी। तो हम चुप हो गए।
वो लोग लगे अब उसका क्लास करने। वकील क्या बोला, हमारा वकील जो था, पॉकेट से निकाला कलम, पॉकेट से कलम निकाला और वो कलम निकाल करके पूछता है मंजूर से कि ये क्या है, नहीं सॉरी ये नेक्स्ट स्टेप पे है, ये नेक्स्ट में है, सॉरी हाँ, इसके बाद वो बात किया। ये तो बोलते बोलते में कभी आदमी थोड़ा आगे पीछे हो जाता है ना, ये नेक्स्ट में बोला उसने। पहले तो यहाँ 5,000 दरहम का बात था ना, तो जज ने बोला कि आप अकाउंटेड हो उसका, तो बोला कि जी। तो बोला तो आपको ये भी मालूम होगा कि 5,000 दिया है तो कौन सा डेट में दिया है। जब आप अकाउंटेड हो तो कहीं से पैसा आता है तो एंट्री होता है, इन होता है, 1 रुपया आए चाहे 1 लाख आए चाहे 1 करोड़ आए तो एंट्री होता है डायरी में। तो बोला जी। बोला जो पैसा निकलता है उसका भी एंट्री रहता है, कितना निकला, तो जी ये बोलता है नवाब, बोलता है ये 5,000 का एंट्री मुझे चाहिए, कौन सा डेट में इन्होंने पैसा दिया था। देखिए कैसा जज ने फंसाया उसको चक्कर में। जज ये बात बोला कि कौन सा डेट में ये मंजूर आलम ने, ये मेरा मतलब मेरा नाम लेके, कि ये आलम ने कौन सा डेट में पैसा दिया है 5,000 जो आप एंट्री किए वहाँ। इन्होंने 25 नहीं दिया है, आप बोल रहे हो 25 लाख नहीं दिया है, सिर्फ 5,000 दिया है। तो कौन सा डेट में 5,000 दिया है वो डेट मुझे रजिस्टर दिखा दो अभी। तो बोला मैं रजिस्टर नहीं लेके आया, जल्दी में आया तो इसलिए रजिस्टर लेके मैं नहीं आ पाया। बोला कोई बात नहीं, रजिस्टर लेके नहीं आया ना, व्हाट्सअप का ज़माना है, ऑफिस में है ना, आपके ऑफिस में फिलिपिनो बैठी है, उसको बोलो फ़ोटो भेजने के लिए, अभी का अभी नहीं तो उल्टा केस आपके ऊपर करूँगा 420 का कि आप आए हो फर्जोरी करने के लिए इधर। अब ये लगा डगमगाने बातों में, बोलता है कि सर उसको नहीं मिलेगा, लॉकर की चाबी मेरे ही पास है, ये वो दिस डेट। बोला कि जब आप आए हो उधर से कफालत लेके आए हो केस लड़ने के लिए, तो ये आपका काम था डायरी लेके आने के लिए, ये डायरी लेके आना आपका काम था। और जज बोल भी दिया कि ये मैं जान रहा हूँ कि आप सरासरी झूठ बोल रहे हो, आप कहीं नहीं दिखा पाओगे, अगर दिखा भी दोगे ना तो पीछे लिख करके ला के नेक्स्ट टाइम आप दिखाओगे मेरे को तो उसमें भी आप पकड़े जाओगे। यानी अब पीछे बैक डेट में लिखोगे ना तो वो भी समझ में आएगा कि सीरियल वाइज से जो हिसाब होता है पर डे का वो नहीं मैच करेगा ना तो मैं आपके ऊपर केस करूँगा, ऐसा बोला हो जज ने। अब तो ये हिल गया, ये लगा कांपने। अब मोटा था, भैंस की तरह था, ये लगा कांपने। जज समझ गया कि ये झूठ बोल रहा है ये। तब वो कलम वाला बात आया वहाँ पे ना, ये बोला कि इन्होंने गाड़ी ख़रीदा नहीं है, गाड़ी इन्होंने छीन लिया है। फिर एक और अब झूठ बोल दिया। एक तो बोला इसने कि 5,000 दिए हैं, 25 लाख नहीं दिए हैं इन्होंने। दूसरा झूठ बोल दिया कि गाड़ी छीन के रखे हैं इन्होंने। अब एक और झूठ बोला, इसमें और फंस गया वो। तो उसमें जज कुछ नहीं बोला, सिर्फ सुन रहा था। लेकिन हमारा वकील जो था ना बंगाली, उसने पॉकेट से कलम निकाला और निकाल के सामने उसको दिखा रहा है किसको, मंजूर को। बोलता है क्या है, ये बोला कि कलम है। बोला ये कलम है ना, ये तुम्हारा इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश नहीं है कि वहाँ कोई कुछ भी हो जाता है, कोई किसी को कोई चीज़ छीन लेता है, हड़प लेता है, लूट लेता है, चलते राहों में से कोई लूट लेता है। ये इमरात है, इमरात। बोला ये इमरात है, ये अरब कंट्री है, यहाँ पे ये कलम जो है ना, कलम कोई नहीं छीन सकता है। तुम गाड़ी की बात कर रहा है कि गाड़ी छीन लिया इसने, और छीना तो उस टाइम तुम लोगों ने केस क्यों नहीं किया? उसी टाइम तुम लोग को केस करना चाहिए अगर छीन लिया था तो सर वो फ्रेंडशिप में नहीं हम लोग किए, ये कुछ दिन के लिए बोले थे कि 2 गाड़ी हमारे पास नहीं है तो ले दिया गया था। तो बोले कि दोनों बात तुम बोल रहे हो, एक तो बोलते हो फ्रेंडशिप में दिया गया था, एक तरफ बोल रहे हो छीन कर रखा है गाड़ी। तुम खुद कन्फ्यूज हो क्योंकि तुम झूठ पे झूठ बोल रहे हो। इतना अच्छा डायलॉग बोला, वो डायलॉग मेरे को हमेशा याद रहता है। वो बंगाली ने बोला ना, वकील ने, कि ये कलम जो है ना, यह कलम कोई नहीं छीन सकता किसी का। तो गाड़ी तो बहुत बड़ी बात हो गई कि गाड़ी तुम्हारा ही छीन के रख लिया यहाँ इमरात में, दुबई में। जज समझ गया कि झूठ कर रहे हैं ये लोग। जज ने तो आधा फैसला मेरे हक में सुना दिया उसी दिन। बोल दिया कि अपने नवाब को बोल देना गाड़ी का कागज़ बना दे इसके नाम पे, और बाकी पैसा जो है गाड़ी के दाम लगा करके कितने में खरीदे थे तो मैं बता दिया कितना में है,
आधा पैसा 25 लाख के आधा में बताया कि इतना में ख़रीदे थे हमने, और आधा पैसा बिजनेस के लिए दिया था मैंने बताया। उसने बोला आगे आप लोग क्या किए हो, किस लिए लेन देन किए हो, वो मैं नहीं जानता हूँ। जज ने बोल दिया, बोलता है कि ये गाड़ी आपके नाम पर हो जाएगा। और मेरे को भी सब्र करना पड़ा, क्योंकि मैं भी वहाँ फंस गया था बातों में। पहले मैं बोल दिया था कि 25 लाख दिया था गाड़ी लेने के लिए, पहले नहीं बोला था मैंने कि बिजनेस के लिए भी दिया हूँ। अब उस टाइम में सोचा कि 25 लाख का तो गाड़ी है नहीं, तो अब मैं सोचा कि थोड़ा बोलूँगा तो हो सकता है कि मेरा चल जाए, लेकिन नहीं चला मेरा, ठीक है। तो वहाँ मेरा कुछ पैसा नुकसान हो गया, लेकिन गाड़ी उनको मुझे करना पड़ा, गाड़ी दिए उन्होंने करके, ठीक है। वो गाड़ी में लिया। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि कहीं कहीं आदमी बोलने से फंस भी जाता है, ज़्यादा बोलने पर फंसता भी है, नहीं बोलने से काम खराब भी होता है। तो इसीलिए सोच समझ के कहीं भी बोलना है, कहाँ कितना बोलना है। अगर शुरू में ही मैं बोला होता ना कि 25 लाख टोटल है, जिसमें से 10 लाख गाड़ी के लिए था, 15 लाख बिजनेस के लिए मैं इनको दिया था, इन्वेस्टमेंट किया था इनके साथ, तो शायद मेरे को बाकी पैसा भी मिलता मुझे, ठीक है। तो मेरा हो गया, मतलब जीत जो पूरा था हुआ, मेरा भी नुकसान थोड़ा हुआ मेरा। तो होता है, केस में हार जीत होता है। वो भी जो जीत ठान के वो लोग बैठे थे कि हम नहीं देंगे पैसा, गाड़ी ले लेंगे, उसकी बीवी बोलती थी, तो उनका भी जिद नहीं चला। तो हम दोनों का समझिए कि उसका तो नुकसान नहीं हुआ, थोड़ा बहुत मेरा ही नुकसान हुआ, लेकिन रह गया कि केस नहीं बना मेरे ऊपर, कोई तरह का केस नहीं बना। नहीं तो जिस हिसाब से हम किए थे, गलत कर दिए थे, तो शायद मेरे ऊपर केस बन सकता था। हालांकि लोकल में एक बार उसने पुलिस से कॉल करवाया भी था मेरे को, जब मैं कोर्ट में केस कर दिया था ना, तो उसने मेरे पर दबाव डालने के लिए, क्योंकि पुराना आदमी था ना, तो इसलिए उसने कॉल कराया था पुलिस लोगों से, लोकल पुलिस से कॉल करवाया था। तो वो लोग मेरे को अरबी में बोले थे कि आप कहाँ हो। मैं बोला मैं एलेन आया हूँ। तो बोले कि आप एलेन से जब भी आओ तो आबू धाबी फलाने पुलिस चौकी में आप आ जाओ, क्योंकि आपके ख़िलाफ़ में एप्लीकेशन आया हुआ है कि आपने गाड़ी किसी का छीन के रखा हुआ है, चोरी किया आपने। मैंने अरबी जानता हूँ, मैं अरबी में समझाया उसको। मैं बोला गाड़ी छीना हूँ मैं नहीं, और चोरी भी नहीं किया हूँ। वो गाड़ी जो है मैंने ख़रीदा है उससे, और पेपर नहीं बना रहा है मेरे नाम पे, इसलिए मैंने कोर्ट में दाखिल करके रखा है पेपर। जब मैं कोर्ट बोला ना, तो पुलिस वहीं सिलेंडर हो गई, बोली कोर्ट में मैटर है। बोले हाँ कोर्ट में मैटर है ये। तो उसने बोला ओके ओके खलास। तो मैं बोला कि कल आऊँगा मैं यहाँ एलेन से आबू धाबी, तो मैं आऊँगा सर, आके आपसे मिल लूँगा। उसने उसी टाइम मना कर दिया, बोला ला ला खलास खलास, माफ़ी कीजिए ना, फ़ी अदा, यानी तुम्हारा कोर्ट में मैटर है तो इधर आने की तुमको ज़रूरत नहीं है। आइए वहीं पर बैठा था जब कॉल कराया था मेरे पास। तो फ़ोन पे सुनाई देता है ना, फ़ोन पे ही उसको डांटने लगा कि तुम्हारे ऊपर केस किया हुआ है, और तुम उसको आया है इधर से चोरी का केस लगाने के लिए। वो तो तुम्हारे ऊपर कोर्ट में भी केस करके बैठा है, तुमको नहीं पता है। बोलता ना नहीं पता है। वो झूठ बोला था। वो क्या सोचा था ना कि डर के ये गाड़ी वापस कर देगा, इसके लिए पुलिस से कराया था। तो मेरा भी अरबाब हाई फाई लोग थे, उनसे मैं करा दिया था, तो मेरा भी पैर भी लग गया था। तो इसलिए कोई कहीं से कोई टच करने वाला नहीं था मेरे पास, मतलब कोई चारा नहीं चल रहा था कहीं से भी। बीच में तो कई बार चाहा उसने, यानी कि कुछ ना कुछ मैं ये करवा दूं इनके ऊपर, यानी कि परेशानी में डाल दूं, लेकिन कुछ नहीं चल पाया उसका, क्योंकि मेरा भी अरबाब था, बहुत पावरफुल था। इसलिए कोई तरह का दिक्कत नहीं आया, एक पैसे का भी दिक्कत नहीं आया। हालांकि पैसा थोड़ा डूबा मेरा, लेकिन गाड़ी रह गया मेरे पास। लेकिन बाद में वो भी गाड़ी मेरा नुकसान हो गया, एक्सीडेंट हो गया। मैं छोड़ के चला गया इंडिया, तो जो मेरा गाड़ी चलाता था उसके साथ एक्सीडेंट हो गया। मतलब कुछ सालों, मतलब 6 महीने के बाद एक्सीडेंट हो गया वो। यही है। तो मेरे कहने का मतलब यही था कि कभी भी कुछ भी आप लोग करो तो लिखा पढ़ी के साथ करो। अब तो कुछ भी हम करते हैं तो लिखा पढ़ी के साथ करते हैं। मुँह ज़ुबानी किसी को ना पैसा दीजिए ना कोई बात कीजिए। बकंद कहीं नहीं चलता है, कागज़ ही हर जगह चलता है, कागज़ ही हर जगह चलता है। आप कितना भी सफाई मार लोगे वो बात नहीं चलेगा आपका। कागज़ रहेगा, लिखा पढ़ी कहीं भी लागू हो जाएगा वो। अब कहीं भी हम कुछ करते हैं, किसी से लेन देन करते हैं तो लिखा पढ़ी के साथ करते हैं, ऐसे नहीं करते हैं। बहुत बार धोखा खाए हैं तो सबक सीख गए हम भी।
चलिए शुक्रिया आप लोग को, थैंक यू। आप लोग देखिए, अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए आप लोग, ताकि दूसरे को भी थोड़ा एक्सपीरियंस हो, नॉलेज हो उसको, कि बाहर में कुछ हो तो घबराना नहीं चाहिए। कोर्ट कचहरी जाने से घबराने का नहीं, इंसाफ तो मिलेगा अगर आप सही रास्ते पर रहोगे तो। मुझे मिला,